जो हमारी ऑटो मार्केट है उसके अंदर एक बड़ी वाइब्रेंस आई है, बड़ी उसके अंदर चॉइस आई है। एक आप पूरी इस मुल्क की तमाम इंडस्ट्रीज़ ले लें, वो बैंकिंग सेक्टर हो, वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, वो सीमेंट, कुछ भी हो, जितनी तब्दीली एक डेढ़ दिहाई में आई है आपके ऑटो सेक्टर में, उतनी किसी और सेक्टर में तब्दीली नहीं आई आवाम के लिए, कंज्यूमर के लिए। आपके पास चॉइस आई है, आपके पास ब्रांड्स आए हैं, आपके पास एक फ्रीडम आया है कि जी बिग थ्री के अलावा भी आप गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। एक तो ये चीज़ हुई है। उसके अलावा आपके पास एक और चीज़ आई है कि जी अब हम प्राइस जो है गाड़ियों की वो डिटर्मन नहीं करती ये फोर्सेस के जी कि हम बताएंगे कि हमारी गाड़ी ये वाली सेडान इतने की तो सेडान सारी ही फिर आसपास इतने की होंगी, एसयूवी इतने की तो इतने की होगी। अब उनकी जो इंजन कैपेसिटीज़ हैं, मतलब इंजन कैपेसिटी से मेरा मुराद है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी जो उसकी एक चाइनीज़ वेरिएशन की प्राइस सेट हो गई है कि जी चाइनीज़ अगर आपने ईवी लानी है ना तो ये कंपटीशन है, आपने हाइब्रिड गाड़ियाँ लानी है चाइनीज़ तर्ज की तो वो इस प्राइस की हैं, फिर आपने कोरियन लानी है तो ऐसी हैं, और फिर जर्मन तो छोड़ ही दें, वो तो आउट ऑफ वो हो चुकी हैं। लेकिन सर एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है जिसके बारे में पाकिस्तान के अंदर जो कंट्रीब्यूट करता है कंज्यूमर के लिए कि ये गाड़ी भी मौजूद है, वो है आपकी इम्पोर्टेड यूज्ड कार। और हुकूमत के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी रही है माजी में। ये फ़ैसला नहीं हो पाया बड़े सालों से कि जी 5 साल पुरानी गाड़ी ला सकते हैं, 10 साल पुरानी ला सकते हैं, कभी 10 पे चले जाते हैं, कभी 5 पे, कभी कहते हैं इम्पोर्ट ही नहीं करनी। तो IMF ने इसके अंदर जब कदम रखा इस बजट से पहले, तो उन्होंने तजवीज़ उनकी ये थी कि आप इस मामले को खोल दें, आप आवाम को इजाज़त दें कि जो कमर्शियल इम्पोर्टर है जिसने यहाँ पे यूज्ड गाड़ी बेचनी है लोगों को, जो ज़्यादातर मंगवाएगा, उसको कोई रिलैक्सेशन दें कि वो 5-10 साल तक गाड़ी मंगवाए। IMF की तजवीज़ थी, वो उन्होंने नहीं मानी। तो सर 2 चीज़ें हुई हैं बेसिकली। एक ये हुई है कि अब गाड़ी जो कि 5 साल पुरानी तक, यानी कि 2020 से लेके गाड़ी जो है आप 2020 तक की गाड़ी जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हुई है। दूसरा ये है कि 2026 जून तक ये हुआ, और 2026 जून तक ही ये भी हुआ है कि 40% RD रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो लगा दी गई है इन गाड़ियों के ऊपर। तो इनकी प्राइस ज़ाहिर है उसकी वजह से थोड़ी महंगी हो जाएगी। अब ये भी उन्होंने लगाई है, जो RD है वो भी है 2026 जून तक 40%, और फिर हर साल वो 10% कम होगी, और 2030 का जो फाइनेंशियल ईयर है उस तक ये सिफर करने का प्रोग्राम है। अब वो 2030 किसने देखा क्या होता है तब वो हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल ये पॉलिसी एक बनती है। अब लोग सोच रहे होंगे इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। एक जो गाड़ी राइट हैंड ड्राइव अमूमन आप UK से मंगवाते हैं, थोड़ी कम जापान से बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं, एक तो वो राइट हैंड ड्राइव है, और जापानी बिल्ड क्वालिटी जो है हमारी बिल्ड क्वालिटी से हमेशा से बेहतर रही है, आज के दिन भी बेहतर है। और वो लोग वो गाड़ी जो है, अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ की 2025 की नई गाड़ी लेते हैं और उसको 10 साल चलाते हैं, और जापान की 2020 की गाड़ी लेते हैं और उसको 20 साल चलाते हैं, तो जापान वाली गाड़ी फिर भी मार खा जाएगी, यहाँ वाली गाड़ी शायद इतनी मार ना खा पाए। तो ये एक क्वालिटी का भी एक मसला है, क्वालिटी के मेयार का भी मसला है कि यहाँ पे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं वो किस उस लेवल तक बना सकते हैं। अलबत्ता इस वक्त जो हुकूमत का मूड लग रहा है वो ये है कि थोड़ा इंसेंटिवाइज़ किया है बट थोड़ा डिस्करेज भी किया है। अब ये चीज़ कब पैरिटी पे आती है, कब इक्वलाइज होती है कि जी एक कंज्यूमर के पास चॉइस है कि वो लोकल मार्केट से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी ख़रीद ले सेम डे जाके, या किसी कमर्शियल इंपोर्टर से जाके गाड़ी ख़रीद ले। ये चॉइस जो है ये इवेंचुअली मेरे ख्याल में सेम प्राइस पे आ जाएगी। जी बिल्कुल सर, देखिए अगर कोई मेरे से पूछे ये बजट जब आपकी बात कर रही हैं तब भी शोर मचा था जब ये प्रपोज़ हुआ था, अब ये अप्रूवल हो गया इसका, मेरे ख्याल में तो इजाज़त होनी चाहिए। आप एक अजम्पशन ले लें कि एक शख्स है, उसका नाम हम शाहिद रख लेते हैं, वो अगर एक पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जो कि पब्लिक लिस्टेड है, 1 नंबर काम करते हैं, अपने सारे टैक्सेस जमा कराते हैं, और ये फिर ये जो शाहिद साहब को तनख्वाह मिलती है वो जो टैक्स है वो डिडक्ट होके मिलती है। उसके बाद शाहिद साहब जो हैं वो स्कूल की फ़ीस से लेके बच्चे का दूध जो ख़रीदते हैं उस तक भी टैक्स पे करते हैं, और उस सब के बाद अगर उनके पास कोई सेविंग रह जाती है तो फिर वो शाहिद साहब की मर्ज़ी होनी चाहिए कि वो उसको जो है उसकी सैर कर रहे हैं, उसको आग लगा दें, उसके साथ गाड़ी ख़रीदें जो जापान में मिलती है, वो जो मर्ज़ी करें। आप ये क्यों उनको मना कर सकते हैं, कैसे मना कर सकते हैं कि जी आपने बाहर की गाड़ी नहीं लेनी? देखें ये जो है ना कि हम इतने जो कंपनीज़ इन्वेस्ट कर रही हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल की, हमने उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, मुझे समझ में आती है।
पहली प्रॉब्लम ये है कि आपने 78 साल से सेफगार्ड किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। मुझे बताएं आप आज कितनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आप एक्सपोर्ट कर भी नहीं सकते। और वो कैसे बेहतर होगी क्वालिटी? जब कंपटीशन होगा। कंपटीशन कैसे होगा? जब बाहर से गाड़ी आएगी। तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि अगर आपने प्रोटेक्शन देनी ही है इंडस्ट्री को, तो हमेशा वो इंडस्ट्री टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल क्यों होगी? आज तक तीसरी तो कोई इंडस्ट्री नहीं जिसका मैंने सुना हो कि आप जो लोग कल बुला रहे हों कि जी हमने इसको प्रोटेक्शन देनी है। मेरी बात सुने कि हम लोग मतलब जितने तो ये यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तानी, उनको भी फिर प्रोटेक्शन दे दें, फिर बाकी मिस्टर बीस्ट का चैनल बंद कर दें। फिर ये जो हमारे यूट्यूबर हैं अपना कैमरा खरीदते हैं, अपना दफ्तर खरीदते हैं, अपना सेट बनाते हैं, फिर उनको भी प्रोटेक्शन। ये आप प्रोटेक्शन या तो सारों को देंगे या किसी को भी नहीं देंगे। ये सिलेक्ट फ्यू को प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।